क्या माँ, मेरी शादी एक सोने से भरे ससुराल में हो रही है और तुम मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सिखा रही हो? आपके टाइम में कौन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाता है? जानती हूँ बेटा, पर ठंड का टाइम है, क्या पता कभी तेरी सास तुझसे चूल्हे पर खाना बनवा ले तो। शांति अपनी बेटी को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सिखाई रही होती है कि तभी वहां सुमित्रा खुद सोने से लदी हाथों में सोने की थाल में कुछ गहने और शादी का जोड़ा लेकर आती है। अरे वाह, मेरी बहू मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं अपनी बहू के लिए खुद शादी का जोड़ा और गहने लेकर आई हूँ। सुमित्रा को सोने से लदा देख पूजा की बहन हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद सुमित्रा शगुन की थाल देकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द पूजा की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब पूजा अपने ससुराल आती है तो अपने सोने से भरा ससुराल देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, घर में रखी हर एक चीज तो सोने की है और मेरे घर वालों ने कितना सोना पहना है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई इतना अच्छा घर पाकर। ससुराल में आते ही घर में सोने की रखी चीजों को देख पूजा बहुत खुश होती है और अगली सुबह अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी उठती है, जहां नंद चंदा उसे रसोई में ले जाती है और किसी काम से खुद रसोई से बाहर चली जाती है। किसी ने तो मुझे बताया ही नहीं कि मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है। पर कोई बात नहीं, ठंड है इसलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी पहली रसोई में गाजर का हलवा बना लेती हूँ। वैसे सोने की प्लेट कटोरियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। मेरी सास ने तो नमक मसाले के डब्बे भी सोने के डब्बे में रखे हैं। इतना सब कुछ सोचकर पूजा खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है और जैसे ही गैस जलाने जाती है कि तभी वहां सुमित्रा आ जाती है। रुक जा बहू, गैस मत जलाना। अच्छा हुआ जो मैं सही समय पर आ गई, वरना आज तो मेरी सोने की रसोई खराब ही हो जाती। बहू, ये रसोई तो बस लोगों को दिखाने के लिए है। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। बहू, हम लोगों ने एक छोटी सी रसोई बना रखी है मिट्टी की। हम लोग मिट्टी के चूल्हे का ही बनाया हुआ खाना खाते हैं, वो भी मिट्टी के बर्तनों में। कुछ दिनों से तेरे ससुर जी की और मेरी सेहत ठीक नहीं चल रही, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि हमें मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन में ही खाना खाना है। इसीलिए मैंने अलग से रसोई बनाई है ताकि मेरे सोने की रसोई खराब ना हो। चल, मैं तुझे तेरी मिट्टी का रसोई दिखाती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी बहू को छोटी सी मिट्टी की रसोई में ले जाती है और रसोई दिखाकर वहां से चली जाती है, जहां मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन रखे थे। क्योंकि शादी से पहले पूजा की मां ने उसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सिखाया था, इसलिए वो आराम से बैठकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। पर वो मिट्टी के बर्तन और चूल्हे के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उसे खाना बनाने का सामान बड़ी रसोई से मिट्टी की रसोई में लाना पड़ता है। वो तो अच्छा था कि शादी से पहले माँ ने मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सिखा दिया, वरना आज तो मुसीबत हो जाती। वैसे इस रसोई में कितनी ठंड लग रही है और जमीन भी कितनी ठंडी है। अब ठंड में कांपते हुए पूजा अपने ससुराल वालों के लिए अपनी पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाती है, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं और वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे यार, इस रसोई में कितनी ठंड लग रही है। ऊपर से लकड़ियां जलाकर खाना बनाना और सामान भी बड़ी वाली रसोई में रखा है। सारा सामान भी वहां से उठाकर लाना इतना मुश्किल है। ये सब ठंड का समय था और सुबह के 5 बजे पूजा अपने ससुराल वालों के लिए मिट्टी की रसोई में जमीन पर बैठकर खाना बना रही होती है। और जब भी उसे किसी सामान की जरूरत पड़ती तो वो अपने ससुराल की रसोई में जाती और सोने के डिब्बे लाकर मिट्टी के बर्तन में नमक मसाले प्याज मिर्ची टमाटर रखकर उन डिब्बों को फिर से उसी रसोई में रखकर आती और इसी तरह स्ट्रगल करके अपने ससुराल वालों के लिए वो मिट्टी की रसोई में खाना बनाती है। ऐसे ही एक दिन, ये क्या माँ, मिट्टी के बर्तनों में हमें खाना खिला रही हो? आप लोगों को खाना है आप लोग खाओ, कम से कम हमें तो नॉर्मल गैस पर बने हुए खाने को खाने दो। क्यों हमें भी मिट्टी की बर्तनों में ये खाना खिलाकर बोर कर रही हो इतने दिनों से? बेटा, बहू क्या सबके लिए अलग अलग खाना बनाएगी इस ठंड में? मैं नहीं चाहती कि बहू ठंड में परेशान हो, इसलिए जो बन रहा है वही खाना होगा और मिट्टी के बर्तन में ही खाना होगा। पर माँ, कभी कभी तो गैस पर खाना बन सकता है ना। भाभी को भी मिट्टी की रसोई में खाना बनाने में दिक्कत होती है और देखो उन्हें तो जुकाम भी हो गया है। चंदा बेटा, बहू को दिक्कत ना हो इसीलिए तो हम उससे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनवा रहे हैं। इतना बोलकर विनोद और सुमित्रा वहां से मुंह बनाकर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा विनोद के साथ डॉक्टर के पास जाती है और इसी बीच ठंड बढ़ने लगती है। ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, रसोई में कदम रखते ही कब कभी छूट जाती है। आज तो माँ जी और पापा जी भी बाहर गए हैं। एक काम करती हूँ, आज गैस पर खाना बना लेती हूँ। किसी को क्या ही पता चलेगा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना है या गैस पर। अपनी सास ससुर की गैर मौजूदगी में पूजा गैस पर खाना बना लेती है और शाम को जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो पहला निवाला खाते ही पूजा के सास ससुर को गैस पर बने खाने का सच पता चल जाता है। बहू, अगर तुम्हें हमारी पसंद का खाना हमें नहीं खिलाना तो मत खिलाओ, पर ऐसे झूठ बोलकर खाना तो मत दो। बहू,
हम आज तक चूल्हे पर ही खाना बना खाते हैं, वो भी मिट्टी के बर्तनों में। हमें सब पता है कि मिट्टी के चूल्हे पर बने खाने का स्वाद कैसा होता है। एक बार फिर सुमित्रा और विनोद नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। अपने सास ससुर की नाराजगी देख पूजा को बहुत बुरा लगता है और रात को वो अमित से बात करती है। तुम्हारी माँ पापा ने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने गैस पर खाना क्यों बनाया। मेरी इतनी तबीयत खराब है पर किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। पूजा अपने पति से शिकायत करके सो जाती है और अगले दिन ज्यादा ठंड होने की वजह से लकड़ियां भी गीली होती हैं, जिसे जलाते समय मिट्टी की रसोई में धुआं हो जाता है। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इन गीली लकड़ियों को जलाकर खाना बनाना, पूरा घर धुआं धुआं हो गया। कैसे बनाऊं सबके लिए इतनी ठंड में चूल्हे पर खाना। परेशान पूजा अपनी मिट्टी की रसोई में इस ठंड में कांपते हुए गीली लकड़ियों को जैसे तैसे जलाकर सभी के लिए खाना बनाती है। वो कभी किचन से मिट्टी वाली रसोई में मसाले लाती तो कभी सब्जियां। ऐसा करके वो बहुत परेशान होती है, इसलिए एक वक्त का खाना बनाने में उसे 2 घंटे लग जाते थे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसकी माँ शांति और निशा अपनी बेटी से मिलने के लिए आती है। माँ, दीदी की शादी तो बिल्कुल सही घर में हुई है। सोने से भरा ससुराल, देखो दरवाजा भी सोने का है और घर के बाहर जो बड़ी बड़ी फ्लावर पॉट रखे थे वो भी सोने के हैं। दीदी तो ससुराल में सही राज कर रही होंगी, नौकर चाकर होंगे, सोने के बर्तन में खाना होगा। मेरी शादी भी ऐसे ही किसी सोने के ससुराल में करवाना। अपनी बहन का सोने का ससुराल देखकर निशा बहुत खुश होती है और अपनी माँ के साथ अंदर जाती है। और वो अंदर टेबल पर रखी फलों की टोकरी, सोने की घड़ी, अलमारी, दराज, यहाँ तक कि ग्रिल भी सोने की बनी हुई देखकर हैरान रह जाती है। माँ, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे समधन जी, आप अपनी बेटी के साथ आइए ना, बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। बहू बस खाना लगाती ही होगी। पूजा बहू, जल्दी से खाना लेकर बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। सुमित्रा की आवाज सुनकर पूजा जल्दी से खाना लेकर बाहर आती है और वो अपनी माँ बहन को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद पूजा मिट्टी के बर्तन में सबको खाना परोसती है और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। दीदी, ये क्या? यहाँ तो तुम खुद खाना बना रही हो और खाने का स्वाद मिट्टी के चूल्हे का है। इसका मतलब तुम अपने सोने के ससुराल में भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हो। माँ, ये क्या? हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। मेरी शादी ऐसे सोने से भरे ससुराल में बिल्कुल मत करना। इतना बोलकर निशा मुंह बनाकर खाना खाती है और अपनी बहन से मिलकर अपनी माँ के साथ वहां से चली जाती है। पर निशा की ऐसी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोगों का मुंह उतर जाता है और रात को एक बार फिर पूजा अपने पति से लड़ती है। अमित जी, ऐसे नहीं चलेगा। जो खाना मैं मिट्टी के चूल्हे पर 2-3 घंटे में बनाती हूँ, वो खाना गैस पर 1-1.5 घंटे में बना सकती हूँ मैं। 3 टाइम का खाना इस ठंड में मिट्टी के चूल्हे पर बनाना कोई मामूली बात नहीं है। मैं ऐसे ही यहाँ नहीं रह पाऊंगी। अगर मिट्टी के चूल्हे पर खाना खाना है तो नौकर रख लो या फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। पूजा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर ने माँ पापा को सलाह दी है कि मिट्टी के बर्तन में खाने की, और ये सब कुछ ही दिनों की बात है बस। जब से आई हूँ यही सुन रही हूँ। इतना बोलकर पूजा नाराज होकर सो जाती है। अब इसी तरह हर रोज पूजा अपने पति से लड़ती और अमित अपने माता पिता से गैस पर खाना बनाने की बात करता। माँ, तुम भाभी के बारे में इतना सोचती हो तो मान क्यों नहीं जाती? कभी कभी तो हम गैस का खाना खा सकते हैं, भाभी को भी आराम मिलेगा। अच्छा ठीक है, कभी कभी घर में गैस पर खाना बन जाएगा, पर खाना हमारे लिए मिट्टी के चूल्हे पर ही बनेगा, तब तक जब तक हमारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। अगर एक बार हमारी तबीयत ठीक हो गई और डॉक्टर ने कहा कि हम अब नॉर्मल हैं, तो बहू गैस पर ही खाना बनाना शुरू कर लेगी। बड़ी मुश्किल से चंदा और अमित मिलकर अपनी माँ और पापा को मनाते हैं, जिसके बाद पूजा का काम थोड़ा आसान हो जाता है और अब वो अपनी साधारण रसोई में गैस पर खाना बनाती है। और धीरे धीरे बहुत जल्द सुमित्रा और विनोद भी गैस का खाना खाने की आदत डाल लेते हैं और उनकी तबीयत भी ठीक हो जाती है।